85 में। संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, इसमें इनके अलावा एक और भी पॉइंट आएगा और देखना बिल्कुल कंफ्यूज कर देने वाला पॉइंट है, समझना जरा बात को। सबसे पहले तो इनके तीनों के मतलब समझ लो आप लोग। एक आपका संसद का यहाँ पर नाम दिया संसद का सत्र, एक नाम दिया है संसद का सत्रावसान, क्या दिया, सत्रावसान, और एक नाम दिया गया है विघटन, एक शब्द विघटन लिखा गया है। इन तीनों के मतलब समझना पहले। सबसे पहली बात कि जो संसद का सत्र होता है, आप सरल भाषा में समझो इसको, तो ये बात कर रहा है जो संसद की बैठकें होती है, जो संसद की क्या होती है, बैठकें होती है, उसको संसद का सत्र कहते हैं। इसकी संसद की मुख्य रूप से 3 बैठकें होती है, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, है ना। उसमें थोड़ा सा वो भी बताना हमने कि कब से कब तक चलता है, क्या क्या इसमें चलता है ना। तो 3 सत्र होते हैं संसद के, उसको हम कल देखेंगे। सत्रावसान का मतलब होता है कि संसद की बैठकों को समाप्त करना। इसका मतलब क्या है, संसद की बैठकों को समाप्त करना, यह है आपका सत्रावसान। सत्रावसान का मतलब है संसद के सत्र को समाप्त करना। और विघटन का मतलब होता है, कोई बताएगा विघटन का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, विघटन का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी बता दो। हैं, अलग होना, चलो अलग होना भी हो सकता है। और कोई संविधान के हिसाब से बताओ, बताओ बताओ। हैं, लोकसभा, संसद गिर जाती है। हाँ, एक हिसाब से सही कह रही, पर वो सही से बोल नहीं पा रही। सरकार का गिर जाना, है ना, सरकार का गिर जाना। जब बहुमत सरकार खो देती है तो सरकार का क्या है, जब सरकार गिर जाती है बहुमत खोने के कारण, है ना। देखो, बहुमत खोने के बाद सरकार का गिर जाना, इसको कहते हैं विघटन होना, है ना। बहुमत खोने के पश्चात सरकार का गिर जाना, है ना, इसको क्या कहते हैं, विघटित होना, संसद का विघटित होना या संसद का विघटन होना, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं, जरा इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी बात करते हैं। देखो, जो संसद का सत्र है ना, संसद के सत्र की जो बैठकें होती है, यहाँ पे प्रश्न आएगा कि संसद के सत्र को किसके द्वारा आहूत किया जाता है। तो किसके द्वारा आहूत किया जाता है, तो आहूत करने का मतलब होता है बुलाना। आहूत का मतलब क्या होता है, बुलाना। आहूत का मतलब होता है प्यार से बुलाना, है ना। आहूत का मतलब क्या होता है, प्यार से बुलाना। तो राष्ट्रपति प्यार से बुलाता है, तो आहूत का मतलब कि कौन करेगा, राष्ट्रपति। तो यहाँ पे अलग से प्रश्न बनता है कि संसद के सत्र को किसके द्वारा आहूत किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद के सत्र को आहूत किया जाता है। राष्ट्रपति जो है सभी सांसदों को सूचित कर देते हैं कि भाई इतने इतने तारीख से जो है संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है या बजट सत्र शुरू होने वाला है, आप कृपया करके संसद के सत्र में आने का कष्ट करें, है ना। तो राष्ट्रपति सबको बुलाते हैं संसद के सत्र के लिए, तो इसको कहते हैं सत्र का आहूत होना। तो बाई चांस जो है संसद का सत्र चल गया, सपोज हमने कहा कि संसद का सत्र चला फरवरी, मार्च और अप्रैल, फरवरी, मार्च और अप्रैल में संसद का सत्र चला। अब राष्ट्रपति तो संसद के सत्र में बैठते नहीं है, बताया था ना, राष्ट्रपति तो बैठते नहीं है संसद में। राष्ट्रपति केवल सत्र को बुलाने का काम करेंगे, सत्र को आहूत करने का काम करेंगे। और हमने एक बात बताई थी आपको, कल बताई थी या परसों बताई थी, कि संसद के बारे में राष्ट्रपति को सूचना कौन देता है, प्रधानमंत्री। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देते रहते हैं। तो संसद के सत्र जब खत्म होने वाला होता है तो प्रधानमंत्री पहले ही राष्ट्रपति को बताया था कि इतने तारीख से संसद का सत्र जो है खत्म होने वाला है।
तो राष्ट्रपति क्या करता है, संसद को, जैसे फरवरी मार्च अप्रैल में खत्म हो गया संसद का सत्र, 15 तारीख को खत्म हो गया, इसको जानकारी मिली कि 15 तारीख को जो है 15 अप्रैल को जो है सत्र खत्म हो रहा है, तो राष्ट्रपति सत्र को खत्म करने की क्या कर देंगे, घोषणा कर देते हैं, और इसी को कहा जाता है संसद का सत्र। का मतलब होता है सत्र, या फिर हम क्या बोल रहे हैं इसको, बैठक। सत्र या बैठक को समाप्त करने की घोषणा, सत्र या बैठक को समाप्त करने की घोषणा की जाएगी, और इसकी घोषणा भी कौन करेगा, भारत के राष्ट्रपति। इसकी घोषणा भी कौन करेंगे, भारत के राष्ट्रपति। तो सत्र को बुलाएगा भी कौन, राष्ट्रपति, और सत्र को खत्म भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति सांसदों को बोलेगा जाओ अब अपने अपने क्षेत्र में और अपने अपने क्षेत्र को देखो अब, और फिर जो दोबारा सत्र होगा फिर वहाँ पे उसके बारे में डिस्कस करना। अब वो जब घर आते हैं अपने आप तो सांसद तो दिखते ही नहीं, हमारे सांसद जी महाराज महारानी जी, महाराज नहीं महारानी जी, है ना। तो खैर मतलब, जबकि मतलब इसका यही है कि जो सत्र का सत्र अवसान हो जाता है तो आप जाओ अपने अपने एरिया में और अपने अपने एरिया का जायजा लो, क्या कमियां हैं, क्या दिक्कतें हैं लोगों को, और क्या क्या आपको जो चाहिए और क्या क्या आपको काम करना है, तो उसको आप फिर संसद में आके डिस्कस करो। पर क्या कहता है, हमारी रानी साहिबा तो आती ही नहीं क्षेत्र में, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। तो खैर ये हो गया आपका संसद का विघटन का मतलब, तो हमने आपको पहले ही बता दिया है ना। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। विघटन का मतलब क्या बताया कि जब संवैधानिक सरकार विफल हो जाती है, सरकार गिर जाती है ना। जैसे अभी जो है सरकार बनाने के लिए कितने सदस्य चाहिए होते हैं, केंद्र में कितने चाहिए, कितने सांसद चाहिए, अरे 273 सांसद चाहिए, 273 सांसद चाहिए सरकार बनाने के लिए। बीजेपी के पास अभी जो है 242 सीटें आई है, 241 आई है, 242 सीटें आई है, तो कम पड़ गई है उनकी सीटें। तो जो एनडीए गठबंधन है, जो दूसरी पार्टियां उनका सहयोग करती है, उनको मिला के उनकी आ गई है सरकार बनाने लायक। अगर उनमें से कोई छोड़ के चल जाए तो बीजेपी की सरकार गिर सकती है, तो उसी तो क्या हो जाएगा, सरकार का विघटन हो जाएगा। तो ऐसी कोई सरकार राज्यसभा में तो नहीं बनती। राज्यसभा का सदस्य जो सेपरेट चुना जाता है बिल्कुल एकदम, उसका 6 वर्ष का पूरा कार्यकाल होता है, और 1/3 सदस्य आएंगे और उनके जगह दूसरे जाएंगे। 1/3 सदस्य सारे के सारे एक साथ नहीं जाते हैं, और सारे के सारे एक साथ भी नहीं आते हैं। कोई किसी की डेथ हो गई या बीच में किसी ने पद का त्याग पत्र दे दिया तो विघटन कभी नहीं हो सकता राज्यसभा का, है ना। लेकिन यहाँ पे जो है क्या है, जो लोकसभा है, लोकसभा का विघटन हो सकता है, लोकसभा का विघटन हो सकता है। और लोकसभा का जब भी विघटन होगा, क्या होगा, याद रखना भाई, जो लोकसभा है, लोकसभा का जब क्या होगा, विघटन होगा, तो लोकसभा का विघटन कौन करेंगे, राष्ट्रपति। ये याद रखना, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोकसभा का विघटन किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। एक पॉइंट आएगा आपका, संसद को स्थगित करना। संसद को किसके द्वारा स्थगित किया जाता है, प्रश्न बार बार पूछा गया है। ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा या राज्यसभा के अध्यक्ष, सी उपराष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। ऐसे प्रश्न आएंगे, कौन कर सकता है। क्या राज्यसभा स्थगित हो सकती है, नहीं हो सकती। राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही स्थगित हो सकती है, समझ गए ना। स्थगित का मतलब होता है, पहले मतलब समझो कि स्थगित का मतलब क्या है। स्थगित का मतलब होता है कुछ समय के लिए रोक देना, कुछ समय के लिए रोक देना, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टपोन्ड भी बोलते हैं। कि किसी चीज़, जैसे बोलते हैं पेपर पोस्टपोन्ड हो गया,
तो क्या हो गया, कुछ समय के लिए पेपर पर रोक लगा दी और अब उसकी अगली डेट निकलेगी तो अगले डेट में वो काम करेगा उसका, इसको कहते हैं स्थगित होना। शब्दों का मतलब समझो, फिर दिक्कत ही नहीं है, कुछ नहीं। अब देखो भाई जरा, अब क्या है कि कुछ समय के लिए रोक लगाना। राष्ट्रपति तो केवल इतना करता है कि संसद का सत्र को बुलाया और जब खत्म हुआ तो संसद के सत्र को खत्म किया। अब बीच में जो है वहां पे हंगामा हो रहा या क्या हो रहा, इसको राष्ट्रपति भी लाइव नहीं देख रहे, इसकी जानकारी तो प्रधानमंत्री बाद में देते हैं। और इसलिए स्थगित करने की जो पावर है वो अध्यक्ष या सभापति को दी गई है, क्योंकि वो स्थगित करने का मतलब जो है संसद का सत्र समाप्त नहीं हुआ, सत्र चलेगा। तो अध्यक्ष क्या होता है, कई बार बैठा होता है अध्यक्ष और बैठे बैठे वो इतना परेशान हो जाता है उनसे कि वो इतने गाली, देखा आप लोगों ने कभी संसद का सत्र चलता है तो टीवी में देखना आप लोग, अध्यक्ष ने ऐसे बैठा होता है, कभी कभी तो हंसते रहता है, मजे लेता है ऊपर से। देखिए शक्ति किसको प्राप्त है, अगर राज्यसभा की बात करें तो मतलब राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति और लोकसभा का स्पीकर या लोकसभा का अध्यक्ष। तो ये याद रखना आपको कि संसद, ये पॉइंट अलग से याद रखना। स्थगित का मतलब होता है कुछ समय के लिए रोक लगा देना। तो स्थगित तो अध्यक्ष कर सकता है ना, लेकिन अगर सत्र को समाप्त करना है या सत्र को बुलाना है तो सत्र अवसान का मतलब होता है पूरी तरीके से सत्र का खत्म हो जाना और अब इसके बाद नया ही सत्र आएगा। तो सत्र के बीच में जब रोक लगाई जाती है तो उसको कहते हैं स्थगित। तो संसद के सत्र को स्थगित कौन कर सकता है, अध्यक्ष या सभापति कर सकता है। और संसद के सत्र को सत्रावसान कौन कर सकता है, तो कौन सकता है, राष्ट्रपति। सत्र को बुला भी कौन सकता है, बुलाना सत्र को किसके द्वारा बुलाया जाता है, या तो ऐसे लिख देता है, या सत्र को किसके द्वारा आहूत किया जाता है, ऐसे लिख देता है। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष ऐसा ऑप्शन देता है वहाँ पे, है ना। और सत्र का संसद को किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही विघटित किया जाता है ना। लोकसभा का विघटन हो सकता है, राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता। समझ में आ गए होंगे ना। कई बार ऐसा प्रश्न आया था, सीधा देखो हेडिंग के ऊपर, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 85 ऐसा भी